हाँ जी बेटा, अब हम आपके साथ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की डिस्कशन करते हैं ब्रॉड में। और आपको इसके जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, वैसे तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, और आपको ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और आपको ये स्पेसिफिकली इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का क्या डिफरेंस होता है। तो इसको हम ब्रॉड में डिस्कशन करते हैं कि ये होता क्या है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बोलता हूँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं जरा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कि एक मिस्टर एक्स है। ठीक है, मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स है और इसने गुड्स सेल की हैं, क्रेडिट सेल्स की हैं मिस्टर वाई को। ठीक है, मिस्टर एक्स ने क्रेडिट सेल्स की हैं मिस्टर वाई को। ठीक है, मान लो जी कि ये सेल्स हुई हैं 1 लाख रुपीज़ की। 1 लाख रुपए की गुड्स मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल की। तो इस ये बेटे सेलर हो गया, मिस्टर एक्स सेलर हो गया। और इसी सेलर का मिस्टर वाई क्या हो गया, कस्टमर हो गया। या हम दूसरे लफ्जों में बोल दें कि ये परचेजर हो गया। ठीक है, इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज मिस्टर वाई परचेजर हो गया। और मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर वाई क्या हुआ, कस्टमर हुआ उसका। ठीक है ना। अच्छा, अब ये गुड्स किसके पास आ गई, मिस्टर वाई के पास आ गई। अच्छा, इसके लिए ये क्रेडिट सेल्स हैं, तो कौन सी बुक में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स बुक में। मिस्टर एक्स इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, मिस्टर वाई कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेगा, ये इसको रिकॉर्ड करेगा जी परचेज बुक में। अगर इन्होंने वो अपनी अदर सब्सिडरी बुक्स लगाई हुई हैं तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब 1 सेकंड के लिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने सब्सिडरी बुक्स ना लगाई होती तो फिर क्या सीन होना था। तो ये जर्नल एंट्रीज पास होनी थी जी फिर। ठीक है ना, क्योंकि अगर अगर सब्सिडरी बुक बनाई हो या अदर सब्सिडरी बुक बनाई हो फिर तो जर्नल एंट्री पास ही नहीं, जर्नल बनती ही नहीं, फिर जर्नल प्रॉपर बनती है। ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि फिर उसकी जर्नल एंट्री नहीं पास होती, वो सीधा सब्सिडरी बुक्स में ही जाती है फिर। ठीक है ना। मान लो 1 सेकंड के लिए कि इसने सेल्स बुक नहीं बनाई, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने परचेज बुक नहीं बनाई, तो इन्होंने जर्नल एंट्रीज पास की। और जो जर्नल एंट्रीज पास की, मिस्टर एक्स बताओ जी क्या एंट्री पास करेगा, वो करेगा वाई डेबिटेड, इसको अपना डेटर बनाएगा 1 लाख रुपीज। और क्रेडिट क्या करेगा जी, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। अच्छा, वाई एंट्री क्या पास करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस को डेबिट करेगा। और क्रेडिट किसको करेगा, मिस्टर एक्स को। ये एंट्री पास करेंगे ना। ठीक है ना, उसकी क्रेडिट सेल्स हो गई तो उसने ये एंट्री पास की। और मिस्टर वाई की क्या हो गई, क्रेडिट परचेजिस हो गई तो उसने ये एंट्री पास की। अब हम आगे चलते हैं। मान लो जी कि मिस्टर वाई को ये गुड्स जो उसने परचेज की हैं, मान लो जी कि ये गुड्स उसकी क्वालिटी, जो उसको क्वालिटी चाहिए थी या जो उसकी स्पेसिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंगली ये गुड्स नहीं है। तो मिस्टर वाई चाहता है कि ये गुड्स को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ मिस्टर एक्स को। ठीक है, तो मतलब मिस्टर वाई ने अब ये गुड्स की क्या करनी है, परचेजेस रिटर्न। परचेज की हुई गुड्स को क्या कर रहा है अब वो, रिटर्न। तो मिस्टर वाई के अकॉर्डिंगली ये परचेजेस रिटर्न होगी जी। ठीक है। और मिस्टर एक्स के लिए बेटे ये क्या हो जाएगी फिर, मिस्टर एक्स के लिए बन जाएगी सेल्स रिटर्न। मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्स रिटर्न होएगी, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये परचेजेस रिटर्न है, जिसको हम रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। ये सीन हो जाएगा ना अब। ठीक है। अच्छा, अब जब ये मिस्टर वाइस गुड्स को सेंड करेगा मिस्टर एक्स को। ठीक है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, ये पूरी गुड्स को उसने वापस नहीं किया। मान लो जी उसमें से उसने 20,000 की गुड्स को वापस की है, 80,000 की गुड्स उसने रख ली मिस्टर वाई ने, और उसमें से 20,000 की गुड्स उसने रिटर्न कर दी मिस्टर एक्स को। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बोलता हूं कि जब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ये 20,000 की गुड्स रिटर्न की। ठीक है। अब आप बेटे लॉजिकली बताओ,
मिस्टर एक्स को कितने पैसे लेने चाहिए मिस्टर वाई से, और मिस्टर वाई को कितने पैसे देने चाहिए मिस्टर एक्स को। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है जिसका आंसर है 80,000 रुपीज। 1 लाख की गुड्स, मान लो मैं मिस्टर एक्स हूं, आप मिस्टर वाई हो, मैंने आपको 1 लाख की गुड्स सेल की, आपने उसमें से 20,000 की गुड्स मेरे को वापस कर दी। इसका मतलब आपने कितने की गुड्स रख ली, आपने रख ली 80,000 की। तो इसका मतलब ये होगा कि अब मैंने आपसे 80,000 रुपया लेना है। इसका मतलब तो ये है ना कि मैंने आपसे 80,000 रुपीज अब लेने हैं, ठीक है ना। तो जो 80,000 रुपीज मैंने आपसे अब लेने हैं, तो 80,000 रुपीज जब के ही आप मेरे डेटर होंगे। आप मेरे डेटर 1 लाख के नहीं हो सकते। अब आप डेटर कितने के रह जाओगे, 80,000 रुपीज के। और मैंने आपको अपनी बुक्स में डेटर कितने का बनाया है बेटे, मैंने अपनी बुक्स में आपको डेटर जो बनाया हुआ है वो 1 लाख रुपीज का बनाया हुआ है। मैंने अपनी बुक्स में आपको जो डेटर बनाया हुआ है, ये देखो मैंने 1 लाख रुपीज का बनाया हुआ है। तो अब मैं अगर एंट्री पास करूं, ये सेल्स रिटर्न 20,000 रुपीज की अगर मैं एंट्री पास करूं, तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। अब आप याद करो जर्नल को जरा, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या करूंगा मैं, डेबिट करूंगा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 20,000, और क्रेडिट किसको करूंगा मैं, मिस्टर वाई को। कि मिस्टर वाई जो मेरी बुक्स में डेटर बना हुआ था 20,000 रुपीज का, ओ सॉरी 1 लाख रुपीज का जो डेटर बना हुआ था, इसमें से मैंने 20,000 के डेटर्स को रिड्यूस कर दिया। अब मिस्टर वाई मेरी बुक्स में डेटर कितने का रह जाएगा, 80,000 रुपीज का, क्योंकि मैंने मिस्टर वाई को डेबिट 1 लाख किया था और क्रेडिट कितना कर दिया मैंने, 20,000 रुपीज। इसका मतलब अब सीन ये है कि मिस्टर वाई नटशल डेबिट कितना रह गया, 80,000 रुपीज। इसका मतलब मिस्टर वाई मेरी बुक्स में डेटर कितने का है, 80,000 रुपीज। 1 लाख डेबिट किया, 20,000 क्रेडिट कर दिया, नटशल इफेक्ट क्या निकला, 80,000 रुपीज, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं कि जब मिस्टर एक्स ने सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट मिस्टर वाई की जो डेटर वाली एसेट थी उसको जब खत्म किया था, जब उसने सेल्स की थी, तो मिस्टर वाई को क्या किया था, डेबिट किया था। जब उसने सेल्स की थी तो मिस्टर वाई को क्या किया था, डेबिट किया था। जब सेल्स रिटर्न हुई तो उसने मिस्टर वाई को क्या किया, क्रेडिट किया। क्रेडिट करने का मतलब ये है कि मैं अब ये एंट्री डाल के मैं अपने डेटर्स को क्या कर रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं। और मेरी बुक्स में डेटर 80,000 के रह गए। अब मैंने अपनी बुक्स में मिस्टर वाई को 20,000 रुपीज एज ए डेटर रिड्यूस कर दिया। अब इस चीज की इंटीमेशन मेरे को किसको भेजनी है, मिस्टर वाई को, कि भाई साहब आपकी बुक्स, मैंने अपनी बुक्स में आपको 20,000 रुपीज क्रेडिट कर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैंने अब आपसे 20,000 रुपीज ये नहीं लेना, रिमेनिंग 80,000 रुपीज लेना है। इस चीज की इंटीमेशन अब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जब सेंड करेगा, तो वो कौन सा नोट बना के सेंड करेगा, आप बताओ। एंट्री में उसने मिस्टर वाई को क्या किया, एंट्री में उसने मिस्टर वाई को क्या किया, क्रेडिट किया। एंट्री में उसने मिस्टर वाई को क्रेडिट किया, तो इस नोट का नाम भी क्या होने वाला है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट बेसिकली क्या है, एक इंटीमेशन है जो सेलर अपने कस्टमर को भेजता है कि हाँ जी, कि तूने जो मेरे को गुड्स रिटर्न की हैं, मैंने अपनी बुक्स में उस रिटर्न के नटशल इफेक्ट्स को कैंसिल कर दिया हुआ है। मैंने उसके इफेक्ट्स को कैंसिल करके तेरे को मैं नटशल पे ले आया हूं, ठीक है। अब मैंने तेरे से ये 20,000 रुपया नहीं लेना, तू मेरा 20,000 डेटर नहीं है। तू पहले मैंने तेरे को डेबिट किया था 1 लाख रुपीज, पर तूने मेरे को 20,000 रुपीज की गुड्स रिटर्न कर दी हैं, इसलिए मैंने उसमें से 20,000 रुपीज तेरे को क्रेडिट कर दी है, जिस कारण नटशल तू कितना डेबिट रह गया, 80,000 रुपीज। और जो मैंने 20,000 रुपीज तेरे को क्रेडिट करके रिड्यूस किया है, इसी चीज का इंटीमेशन है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट एक एविडेंस है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बनेगा, मिस्टर एक्स के नाम पे बनेगा, और मिस्टर एक्स उसमें लिखते अपने लेटर हेड जो होएगा उस पर वो लिख के देगा कि हाँ जी, कि मैंने तेरी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तूने जो गुड्स मेरे को रिटर्न की हैं मेरे लिए वो सेल्स रिटर्न हो गई, और मैंने ये सेल्स रिटर्न की गुड्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर लिया हुआ है, अकाउंट फॉर कर लिया हुआ है। मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर दी हैं, और मैंने तेरे अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दी है। क्लियर हो रही जी, ये इंटीमेशन है।
सेलर टू कस्टमर, कि मैंने तेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हुआ है और क्रेडिट करके मैं अब तेरे से रिमेनिंग अमाउंट रिसीव करूंगा, ये जो क्रेडिट कर दिया इसके पैसे मैं नहीं लूंगा। ये एक इंटीमेशन हुआ जो सेलर ने किसको भेजा, कस्टमर्स को, कि भाई साहब आप टेंशन ना लो, मैंने आपको क्रेडिट कर दिया हुआ है और ये मेरी तरफ से पकड़ो क्रेडिट नोट। दैट इज ए क्रेडिट नोट। क्लियर हो रही है बात, समझ लग रही है? इसका मतलब क्रेडिट नोट कौन किसको भेजने वाला है, सेलर परचेजर को क्रेडिट नोट भेजता है। ठीक है, तो ये देखो आप चेन में देखो जरा, सेलर ने सेंड करना है, ठीक है, क्रेडिट नोट सेंड करना है, किसको सेंड करना है, सेलर ने परचेजर को सेंड करना है। ये सर्कल आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है ना? उसमें सेलर कौन हो गया यहाँ पे बेटे, सेलर यहाँ पे कौन था, मिस्टर एक्स। ठीक है, इसने क्रेडिट नोट भेजा। अच्छा, कितने का क्रेडिट नोट होएगा ये, जितने की गुड्स रिटर्न हुई, 20,000 रुपीज का। ठीक है, किसको भेजा, मिस्टर वाई को। अब ये बनाया कैसे जाता है, ये बेसिकली मिस्टर एक्स का जो कंपनी का लेटर हेड होएगा, या मिस्टर एक्स की ऑर्गेनाइजेशन हम बोल रहे हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होएगी उसका जो लेटर हेड होएगा, जिसके ऊपर मिस्टर एक्स की ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होएगा, उसके अंदर ये लाइंस मेंशन्ड होएंगी कि दिस इज टू बी नोटिफाइड दैट द सेल्स रिटर्न अकाउंट फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, एंड द कस्टमर मिस्टर एक्स शुड बी क्रेडिटेड इन अवर बुक्स, कि जिसमें हमने मिस्टर एक्स को क्रेडिट कर दिया हुआ अपनी बुक्स में। इसका मतलब हमने मिस्टर एक्स को ये बता दिया है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये बता दिया है, सॉरी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये बता दिया है कि हाँ जी, कि मैंने अपनी बुक्स में तेरे को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो मिस्टर एक्स की बुक्स में लिखा जाएगा कि हाँ जी, मिस्टर वाई क्रेडिटेड इन अवर बुक्स। ठीक है, दैट इज ए इंटीमेशन। क्लियर हो रही चीज? अच्छा बेटे, अब आप मेरे को ये बताओ कि इस पर्सन ने बेसिकली इसके लिए क्या था, परचेजेस रिटर्न, इसके लिए परचेजेस रिटर्न था। ठीक है, अच्छा, अब ये परचेजेस रिटर्न की जब एंट्री डालेगा तो बताओ जी, परचेजेस रिटर्न की हम इधर लिख देते हैं। जब ये बंदा परचेजेस रिटर्न की एंट्री पास करेगा, कौन पर्सन, मिस्टर वाई, आप बताओ जी, ये परचेजेस का ही रिवर्सल होएगा। एंट्री क्या पास होएगी, एंट्री पास होएगी, वो अपने क्रेडिटर्स रिड्यूस करेगा कि हाँ जी, कि मैंने अब मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपीज़ पे नहीं करना, मैंने मिस्टर एक्स को कितने पैसे पे करने हैं अब, 80,000 रुपीज़। तो जो मिस्टर एक्स मेरी बुक्स में ये क्रेडिटर बना हुआ था 1 लाख रुपीज़ का, उसमें से 20,000 रुपीज़ डेबिट करके उसने अपनी लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और क्रेडिटर्स को बेटे रिड्यूस किया, एंट्री पास की उसने, मिस्टर एक्स डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। ठीक है, 20,000 ये एंट्री कौन पास कर रहा है, ये मिस्टर वाई पास कर रहा है। उसने मिस्टर एक्स को डेबिट करके अपनी लायबिलिटी रिड्यूस की है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर वाई ने अपनी बुक्स में मिस्टर एक्स को क्या किया है, बोलो, मिस्टर एक्स को क्या किया, डेबिट किया है। अब परचेजर जो होएगा, जो परचेजर होएगा, ये सेलर को इंटीमेशन देगा कि मैंने भी अपनी बुक्स में तेरे को डेबिट कर दिया हुआ है, तो ये पकड़ डेबिट नोट। मतलब ये हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को अपनी बुक्स में जो करना था ना, उसके रिलेटेड ही ये नोट है। तो अब ये परचेजर की तरफ से इंटीमेशन है कि मैंने अपनी बुक्स में तेरे को डेबिट कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अब तेरे को 1 लाख रुपीज पे नहीं करना, मैंने तेरे को 80,000 रुपीज पे करना है। 20,000 रुपीज के इफेक्ट्स को मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने अपनी बुक्स में तेरे को डेबिट कर दिया। ठीक है, डेबिट करने का मतलब है मैंने अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर दी और उसके अगेंस्ट अब ये मेरा डेबिट नोट जो है वो मैं तेरे को सेंड कर रहा हूं। तो ये डेबिट नोट अब कौन किसको सेंड कर रहा है, ये परचेजर बेटे किसको सेंड करेगा, ये डेबिट नोट सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, सेलर को। तो मिस्टर वाई ये सेंड करेगा जी डेबिट नोट, और किसको सेंड करेगा, मिस्टर एक्स को। ठीक है, अच्छा बच्चों के दिमाग में अब ये क्वेश्चन होएगा कि सर पहले कौन सा नोट होता है, पहले कौन नोट इशू करेगा, पहले क्रेडिट नोट इशू होएगा कि पहले डेबिट नोट इशू होएगा? आप बताओ बेटे, गुड्स को रिटर्न किसने करना है, गुड्स किसको नहीं पसंद आई, मिस्टर वाई को नहीं ना पसंद आई, तो गुड्स को रिटर्न किसने करना है, मिस्टर वाई ने करना है। तो मिस्टर वाई ने अगर इस गुड्स को रिटर्न करना है तो मिस्टर वाई पहले डेबिट नोट भेजेगा कि भाई साहब मैंने अपनी बुक्स में तेरे को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मैंने लायबिलिटी रिड्यूस कर दी।
और अब मिस्टर एक्स से वो क्या डिमांड करेगा कि मेरे को क्रेडिट नोट इशू करो, कि आप भी अपनी बुक्स में मेरे को क्रेडिट करो और अपनी एसेट को रिड्यूस करो। क्लियर हो रही चीज? मतलब ये हो गया कि अगर मैं मिस्टर एक्स हूं, आप मिस्टर वाई हो, मैंने आपको पहले सेल्स की, आपको उसमें से 20,000 की गुड्स नहीं अच्छी लगी, आपने मेरे को वापस कर दी, और जब वापस करोगे साथ ही डेबिट नोट भेज दोगे, और डेबिट नोट भेजने के बाद मेरे को आप कॉल करके बोलोगे कि सर हमने दिल्ली से आपको गुड्स भेज दी हैं, ठीक है। जब आपको रिसीव हो जाएंगी तो आप उस गुड्स को चेक कर लेना प्रॉपर पूरा, कि जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपने भेजी थी, हमने भी आपको उसी तरीके से भेज दी है। अगर आपकी वो स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब आप उस गुड्स की काउंटिंग कर लोगे, क्वालिटी देख लोगे, क्वांटिटी को चेक कर लोगे, तो फिर आप उसको सेल्स रिटर्न की एंट्री डाल के या सेल्स रिटर्न को अदर सब्सिडरी बुक्स में बुक करके, क्योंकि अगर आपने अदर सब्सिडरी बुक्स बनाई हुई है फिर तो जर्नल एंट्री नहीं ना होती, फिर तो सीधा अदर सब्सिडरी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करो, और मेरे को उसके अगेंस्ट ये आप बोलोगे मेरे को, ठीक है, कि सर आप हमारे को उसके अगेंस्ट क्या भेज दो, क्रेडिट नोट। मतलब सेलर परचेजर को, मतलब मैं सेलर हुआ, आप परचेजर हुए, मैं आपको क्या देने वाला हूं, क्रेडिट नोट, और आपसे मैं क्या रिसीव करूंगा, डेबिट नोट। क्लियर हो रही चीज? ठीक है। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ठीक है जी। तो इसका डिस्टिंक्शन भी एक बार देख लेते हैं जी, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या डिफरेंस है? पहला पॉइंट, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट बाय सप्लायर टू हिज कस्टमर। सप्लायर कौन हुआ यहां पे? सेलर। सेलर अपने कस्टमर को भेजता है ये, ठीक है। सेलर मतलब मिस्टर एक्स ने अपने कस्टमर मिस्टर वाई को भेजना है। और डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंट बाय अ कस्टमर। कस्टमर कौन हुआ यहां पे? कस्टमर हुआ जी मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर वाई ने सप्लायर को भेजना है, सप्लायर कौन हुआ? मिस्टर एक्स, ठीक है। सेलर, सप्लायर यहां पे सेलर है। नेक्स्ट वन, बेसिस ऑफ एंट्रीज। क्रेडिट नोट फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। क्रेडिट नोट एक इंटीमेशन है कि हमने सेल्स रिटर्न बुक में आपको अकाउंटेड कर लिया, अकाउंट फॉर कर लिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया। डेबिट नोट इंटीमेशन है परचेजेस रिटर्न की, ठीक है। ये डेबिट नोट की इंटीमेशन है परचेजेस रिटर्न की। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट फॉलोज ए डेबिट नोट, कि बेसिकली क्या है कि क्रेडिट नोट फॉलो करता है डेबिट नोट को। तो मतलब ये हो गया कि पहले कौन सा नोट, क्रेडिट नोट तब इशू होता है कि अगर डेबिट नोट आया हो। इसका मतलब ये है जी कि डेबिट नोट डिपेंडेंट नहीं है क्रेडिट नोट पे, पर क्रेडिट नोट डिपेंडेंट है डेबिट नोट पे, क्योंकि पहले क्या होना है, देखो जो सेकंड नंबर पे होना है वो डिपेंडेंट है ना, जो फर्स्ट नंबर पे होना है वो थोड़ी डिपेंडेंट है। तो बेटे जो डेबिट नोट है, इट डज नॉट फॉलो ए क्रेडिट नोट, ये फॉलो नहीं करता क्रेडिट नोट को, क्योंकि ये तो स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, ये पहले होना है। हाँ, जब ये इशू हो जाएगा, मतलब डेबिट नोट इशू हो जाएगा, फिर क्रेडिट नोट इशू होएगा, तो इसका मतलब क्रेडिट नोट फॉलोज ए डेबिट नोट, दैट इज ए क्रेडिट नोट इज सेंट ऑन रिसीट ऑफ डेबिट नोट, क्योंकि ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। पहले जो अपना कस्टमर है, ठीक है, उसने सप्लायर को क्या भेजना है? डेबिट नोट। फिर सप्लायर ने अपने कस्टमर को क्या भेजना है? क्रेडिट नोट। ये सीक्वेंस, ठीक है जी।